20th सेंचुरी की शुरुआत में साइंटिस्ट इस बात पर कंफ्यूज थे कि आखिर यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से अलग क्यों है। साल 1906 में अमेरिका के फेमस एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लॉयल ने बताया कि इसका रीजन नेपच्यून की ऑर्बिट के पार प्रेजेंट एक अननोन प्लैनेट हो सकता है जो अपनी ग्रेविटी से इन पर अपना प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने इसका नाम प्लैनेट एक्स रखा। हालांकि वो अपने लाइफ टाइम में इस प्लैनेट को नहीं खोज सके और अगले 24 साल तक प्लैनेट एक्स दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना रहा। 18 फरवरी साल 1930 को जब क्लाइड टोनबर्ग ने प्लूटो की खोज की तो सभी ने मान लिया कि प्लूटो ही प्लैनेट एक्स है। हालांकि जब हमने प्लूटो को गहराई से ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि प्लूटो का मास हमारे चांद से भी काफी कम है और इतने छोटे ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी से धरती से 17 गुना मैसिव नेपच्यून को आखिर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि प्लूटो हमारा प्लैनेट एक्स नहीं था। सोलर सिस्टम की इस अनजान ग्रह की खोज अगले करीब 60 साल तक चली, लेकिन साल 1989 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास से गुजरा तो इसने ये क्लियर कर दिया कि गलती यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट में नहीं बल्कि हमारे कैलकुलेशंस में थी। साइंटिस्ट ने नेपच्यून का जो मास एज्यूम किया था वो दरअसल गलत था। एट दिस पॉइंट प्लैनेट एक्स की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि अब हमें इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही हमने नेपच्यून के ऑर्बिट के पार के सोलर सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं जिन्हें हम ट्रांसनेपच्यून ऑब्जेक्ट्स यानी कि टीएनओस कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल स्टडीज में पता चला कि ऐसे कई टीएनओस हैं जिनकी ऑर्बिट बेहद ही अजीब है। फॉर एग्जाम्पल सेडना जो प्लैनेट और एस्ट्रॉइड के बीच यानी एक प्लैनेटॉइड है, उसकी ऑर्बिट कभी सूरज के बेहद ही करीब होती है तो कभी ये बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है। वही कई टीएनओस सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। साल 2016 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर माइकल ब्राउन और कॉन्स्टेंटाइन बेटगिन ने ये दावा किया कि इसके पीछे प्लैनेट एक्स का हाथ हो सकता है और इस तरह प्लैनेट एक्स की केस फाइल एक बार फिर से खोल दी गई। लेकिन आखिर ये प्लैनेट एक्स है कहाँ पर? आज तक की गई स्टडीज में सामने आया है कि प्लैनेट एक्स की रेडियस नेपच्यून के बराबर होगी और इसका मास धरती से 10 गुना ज्यादा होगा। ऐसा माना जाता है कि ये प्लैनेट हमारे सूरज से यानी कि करीब 9000 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रही है तो आपको बता दूं कि 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक लाइट ईयर के 1000वीं हिस्से से भी कम है। आज हम इंसानों के पास इतने एडवांस टेलीस्कोप है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंत तक देख सकता है।